प्रिय छात्र छात्राओं, आज की चर्चा बिंदु होगी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म। जैसा कि प्यारे छात्र छात्राओं, हम इसके पहले आप लोगों को बताए थे प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि क्या होती है या क्लोरोफॉर्म के फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं या क्लोरोफॉर्म के बीच में किस प्रकार के बंध पाए जाते हैं, इस सब पर मैंने प्रकाश डाला था प्यारे बच्चों भाग 1 के अंतर्गत। आज हम पुनः आप लोगों की समझ हैलोएल्केन्स चैप्टर के अंतर्गत भाग 2 के अंतर्गत आपके केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म के बारे में, अर्थात क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण के बारे में आपको बताने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। तो जो आपका क्लोरोफॉर्म है उसके केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज में उसके रासायनिक गुण। आप जानते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज हर एक कंपाउंड में कुछ न कुछ गुण होते हैं। उसके फिजिकल गुण क्या होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, रासायनिक गुण क्या होते हैं, उसके उपयोग होते हैं। हर एक कंपाउंड का नेचर होता है, उसकी फिजिकल अपीयरेंस क्या है, उसकी केमिकल अपीयरेंस क्या होती है। तो हम लोग क्या किए थे कि सबसे पहले हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लिए, भाग 1 के अंतर्गत बनाने की विधि हमने पढ़ लिया, उसका चित्रांकन भी मैंने कर दिया कि किस किन विधियों के द्वारा क्लोरोफॉर्म बनाए जाते हैं। और आज की चर्चा बिंदु भाग 2 के अंतर्गत हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्लोरोफॉर्म किन किन बिंदु के द्वारा अपना रासायनिक गुण संपन्न करता है और कौन कौन से उत्पाद बनाते हैं प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट हेडिंग के द्वारा क्या आपका दिया है, ऑक्सीडेशन। प्यारे बच्चों, ऑक्सीडेशन केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑक्सीडेशन किसका, क्लोरोफॉर्म का। यानी क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन गैस के साथ हवा वायु के साथ क्रिया करके क्या करता है, कार्बोनिल क्लोराइड का निर्माण व हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करता है। और यह किसके उपस्थिति संपन्न होता है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। प्यारे बच्चों ध्यान रहे कि जो लाइट होती है उनके उपस्थिति में ही क्रिया संपन्न होती है, यह डार्क में क्रिया संपन्न नहीं होती है। क्योंकि डार्क में जब रिएक्शन करते हैं आप तो डार्क में करने के बाद एक कंपाउंड दूसरा बन जाता है प्यारे बच्चों, यहाँ विषैली गैस का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। ऑल राइट, सही, करेक्ट। हियर कंडीशन, क्या कंडीशन है, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। वहां लाइट ऑफसेट रहेगी, लाइट प्रकाश की उपस्थिति होगी, जब प्रकाश की उपस्थिति होगी तो वहां कंपाउंड आपका दूसरा होगा। प्यारे बच्चों ध्यान दें। लेकिन फर्स्ट पॉइंट्स हेडिंग ऑक्सीडेशन, क्लोरोफॉर्म रिएक्ट्स विटामिन ऑफ O2 in presence of sunlight, now get products COCl2 plus HCl। आप प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, आप सिंपल में कह सकते हो कि जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया ऑक्सीजन गैस के साथ की जाती है या प्रत्युत की जाती है या अपकृत की जाती है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो कार्बोनिल क्लोराइड व HCl प्राप्त होता है, जिसे हम कहते हैं फॉस्जीन गैस। हियर इट्स नेम कार्बोनिल क्लोराइड और फॉस्जीन गैस। प्यारे बच्चों, एक केमिकल प्रॉपर्टीज फर्स्ट हुआ भाग 2 के अंतर्गत, केमिकल प्रॉपर्टीज फर्स्ट पॉइंट। और भाग 1 में मैंने बताया था आपको कि एक रीजन पूछता है, कारण पूछता है कि व्हाट इज रीजन, क्या कारण है क्लोरोफॉर्म को कलर्ड वाटर में रखा जाता है, रंगीन बोतलों में रखा जाता है, सफेद बोतलों में नहीं रखी जाती है। फैक्टर्स क्या है, कारण क्या है, कारण क्या है, तो आप जान जाइए कि क्लोरोफॉर्म क्या करता है, सूर्य की रोशनी से क्रिया कर लेता है, ऑक्सीडाइज होता है, क्रिया कर लेता है, और क्रिया करने के फलस्वरूप क्या करता है, वह विषैली गैस अर्थात फॉस्जीन गैस का निर्माण कर लेता है। यही कारण है कि क्लोरोफॉर्म को सफेद बोतलों में नहीं रखे जाते हैं, क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश से क्रिया कर लेते हैं, और जब क्रिया करेंगे तो क्या बनाएगा, आपका कार्बन क्लोराइड का निर्माण हो जाता है प्यारे बच्चों। अब देखते हैं कंपाउंड आपने बना दिया, कंपाउंड फॉर्मेशन हो गया, निर्माण हो गया। इसके बाद क्या देखा जाता है कि वास्तव में रिएक्टेंट्स और जो प्रोडक्ट्स बने हैं क्या वैलेंस इक्वेशन है कि नहीं, इस पे चर्चा बिंदु करते हैं। तो प्यारे बच्चों चर्चा बिंदु देखते हैं, अगर क्लोरोफॉर्म देखते हैं, काउंट करते हैं तो कार्बन हियर 2 और 2 कार्बन। फिर देखते हैं प्यारे बच्चों
Cl 2 का इस गुणा करते हैं, 2 गुणे 3, 2 into 3 Cl 6, 2 2 4 और 2 6, ये आपके कंपाउंड्स बनते हैं। और फिर क्या देखते हैं, क्या इसमें बैलेंस नहीं है, O2 यानी डाइकार्बोनिल मॉलिक्यूल्स और 2 एटम्स, हियर 2 हाइड्रोजन, 2 एटम्स, 2 हाइड्रोजन हो गया। तो इस कंडीशन में फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन कंप्लीट हो गया। नाउ सेकेंड क्या चलते हैं, सेकेंड में फिर देखते हैं कि रिडक्शन। यदि क्लोरोफॉर्म का रिडक्शन करते हैं मीन्स क्या होता है, रिडक्ट होना, अपचयन हो जाना। अगर रिडक्ट करते हैं क्लोरोफॉर्म का 6H के साथ, देखो इनका है, और रिएजेंट क्या होता है Zn और H2 की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, तो कंपाउंड्स क्या बन सकते हैं, कंपाउंड में देखेंगे तो वहां एल्केन कंपाउंड बनते हैं। और एल्केन्स एज होते हैं जैसे मेथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन इत्यादि। जो एल्केन्स यानी वह कंपाउंड जो आपका बनेगा एल्केन युक्त कंपाउंड बन सकता है। प्यारे बच्चों, अब एल्केन युक्त कंपाउंड भी क्या हो सकता है, एज कंडीशन मेथेन CH4 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये बनता है प्यारे बच्चों। सेकेंड यानी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सेकेंड, यानी किसका, क्लोरोफॉर्म का सेकेंड पॉइंट होगा। चाचा दिन प्यारे बच्चों, ये 2 रासायनिक गुण आपको मैंने दिया। एनी प्रॉब्लम, कोई समस्या हो जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में जरूर। फिर देखते हैं थर्ड पॉइंट्स कि क्लोरोफॉर्म रजत के साथ, रजत क्या हो सकता है, सिल्वर, और सिल्वर का सिंबल क्या होता है Ag, जिसे आप कहते हो क्या हो, चांदी कहते हो ना। ये चांदी हो गया, तो चांदी किसके साथ क्रिया करता है, क्लोरोफॉर्म, हियर क्लोरोफॉर्म CH3। प्यारे बच्चों, व्हेन क्लोरोफॉर्म रिएक्ट्स Ag dust, now get products acetylene or alkyne compounds and other compounds AgCl to gain। प्यारे बच्चों, यानी जब सिल्वर क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया करता है तो त्रिबंध युक्त यौगिक बनाता है, वो क्या होती है, गैस। अर्थात उस गैस का नाम क्या होता है, एसिटिलीन गैस, जिसे आप कहते हो C2H2 और CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और उसमें से पृथक क्या होता है AgCl, हेयर कंपाउंड्स AgCl, और क्या बना आपका एसिटिलीन गैस, ये कंपाउंड्स। यानी क्लोरोफॉर्म का तीसरा गुण जो आपका है, यानी क्लोरोफॉर्म रजत के साथ क्रिया करके एसिटिलीन गैस व सिल्वर क्लोराइड का निर्माण करता है। प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया फर्स्ट ऑक्सीडेशन, नाउ सेकेंड पॉइंट्स रिडक्शन, थर्ड पॉइंट्स रिएक्शन विथ सिल्वर डस्ट। नेक्स्ट पॉइंट्स रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड। रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड क्या करेगा क्रिया, नाइट्रिक एसिड HNO3 आप जानते होंगे, नाइट्रिक एसिड HNO3, यदि HNO3 हुआ HNO3 नाइट्रिक एसिड क्रिया करेगा किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ। यदि क्लोरोफॉर्म क्रिया करता है नाइट्रिक एसिड के साथ तो बनाता क्या है, क्लोरोपिक्रेन, जिसका सूत्र क्या होता है CCl3NO2, और पृथक क्या करता है, जल को निकाल देता है, एक्सक्रीट कर देता है, है नहीं, उसको बाहर कर देता है। यानी जो कंपाउंड्स बनते हैं क्लोरोफॉर्म नाइट्रिक एसिड के साथ क्रिया करके क्लोरोपिक्रेन वादक का निर्माण करता है। प्यारे बच्चों, क्लोरोपिक्रेन इसका नाम CCl3NO2 का। फिर देखते हैं फिफ्थ पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन विथ एसीटोन।
रिएक्शन विथ एसीटोन, एसीटोन अर्थात डाइमेथिल कीटोन, एसीटोन अदर नेम डाइमेथिल कीटोन और प्रोपेनोन, 2-प्रोपेनोन और प्रोपेनोन और डाइमेथिल कीटोन और एसीटोन, ये किसके साथ क्रिया करता है? क्लोरोफॉर्म। क्योंकि प्यारे बच्चों ध्यान रहे, जब हम क्लोरोफॉर्म का पढ़े रासायनिक गुण तो उसके बारे में जरूर रिएक्शन देना आपको है। तो रिएक्शन देना है तो आप बनाएगा क्या कि क्लोरोफॉर्म एसीटोन के साथ क्रिया करके, देखिए एसीटोन के साथ क्लोरोफॉर्म क्रिया करके क्या बनाता है, यह देखिए क्लोरीटोन बनाता है, जो आपका एक औषधि होती है, मेडिसिन होती है, औषधि होती है, ये क्लोरीटोन कंपाउंड्स बना देता है। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपके बोर्ड परीक्षाओं में 1 नंबर या 2 नंबर के रिएक्शन पूछे जाते हैं कि क्लोरोफॉर्म एसीटोन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, या जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया एसीटोन के साथ की जाती है तो कौन सा यौगिक बनता है। प्यारे बच्चों एनी प्रॉब्लम, कोई समस्या हो जो आपके 5 असाइनमेंट दिए गए हैं, इनमें से किसी छात्र छात्रा को कोई समस्या हो वो पूछ सकता है, कमेंट कर सकता है। तो हेयर कंडीशन आपके फर्स्ट, एक बार पुनः हम आपको रिपीट कर दे रहे हैं कि क्लोरोफॉर्म का जो रासायनिक गुण आपका होता है, फर्स्ट ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिएक्शन विथ किसके साथ, सिल्वर डस्ट के साथ, फिर रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड, रिएक्शन विथ एसीटोन के साथ निम्न क्रिया संपन्न होती है, जो मैंने आपको बताया कि क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण होते हैं। प्यारे बच्चों अब देखिए, अभी आपको बताया जाएगा इसके तहत क्लोरोफॉर्म में जो आप रासायनिक गुण पढ़ेंगे, एक आपका होता है कार्बिल अमीन अभिक्रिया। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों कि कार्बिल अमीन अभिक्रिया क्या होती है, किसे कहते हैं। तो सिंपल वे में जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया, प्यारे बच्चों क्लोरोफॉर्म की क्रिया ध्यान दीजिएगा किसके साथ, कास्टिक पोटाश, और कास्टिक पोटाश होता क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और KOH के साथ अवकृत किया जाता है, और साथ में क्या होता है, एनेलिन ले लीजिए या कोई अमीन ले लीजिए। यानी जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया कास्टिक पोटाश व एनिलीन के साथ कराई जाती है तो जिसके फलस्वरूप बेंजीन आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है तथा अन्य उत्पाद के रूप में पोटेशियम क्लोराइड व जल प्राप्त हो जाता है। इस अभिक्रिया को ही कार्बिक अमीन अभिक्रिया कहते हैं, जो आइसोसाइनाइड टेस्ट में प्रयुक्त किए जाते हैं। प्यारे बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन शॉर्ट नोट कर लीजिएगा। कार्बिल अमीन अभिक्रिया जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया कास्टिक पोटाश व एनिलीन के साथ कराई जाती है तो प्राप्त उत्पाद ही कार्बिल अमीन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे आपको रिएक्शन नोट करने प्यारे बच्चों, CHCl3 प्लस KOH प्लस, नोट कर लें क्या बन सकता है, एनिलीन। एनिलीन अभिक्रिया बनेगा क्या, आपका बन जाएगा C6H5NC प्लस KCl प्लस H2। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, एक बार पुनः रिपीट कर दे रहे हैं, जहां आपकी गलतियां होंगी उस सुधार कर लेंगे। प्यारे बच्चों CHCl3 प्लस KOH प्लस C6H5NH2 रिएक्शन यानी अभिक्रिया का प्रतीक लगाएंगे और कंपाउंड जो बन रहा है, उत्पाद प्रोडक्ट्स जो बन रहे हैं उसको नोट करें, C6H5NC प्लस KCl प्लस H2। प्यारे बच्चों नोट हो गया होगा। तो इस अभिक्रिया को ही कार्बिल अमीन अभिक्रिया कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स। प्यारे बच्चों अब हम चलते हैं, ये रासायनिक गुण हो गए आपके। अब चर्चा बिंदु हम देते हैं, प्रकाश डालते हैं कि ये क्लोरोफॉर्म के उपयोग क्या होते हैं, किन किन क्षेत्रों में इसके उपयोग किए जाते हैं, बताए जाते हैं और होता कहाँ है इसका उपयोग। प्यारे बच्चों अगर हम देखा जाए तो इसका उपयोग, फर्स्ट पॉइंट्स नोट कर लेंगे। इसका उपयोग पहला पॉइंट क्या होगा कि रबर। अब देखिए रबर आप बेसिक कक्षाओं में पढ़े होंगे, रबर कितने प्रकार के होते हैं। कहते हो आप कि सर ये सिंथेटिक रबर है या नेचुरल रबर है, कहते हो ना।
तो रबर कितने प्रकार के होते हैं प्रश्न उठता है प्यारे बच्चों। लेकिन आप यहाँ क्या पढ़ रहे हो, क्या वनली यूजेज पढ़ रहे हो, उपयोगिता पढ़ रहे हो किसके, क्लोरोफॉर्म के, कि क्लोरोफॉर्म के उपयोग क्या होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्लोरोफॉर्म के उपयोग क्या लिखेंगे आप, रबर, वसा, मोम, वैक्स। मोम किसके बने होते हैं, एक नेचुरल मोम, वैक्स, आर्टिफिशियल वैक्सेस। मोम में कौन सी क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं, यू नो, आर यू नो, यस और नो, यस या नो बताएं, यस। मोम में क्रियात्मक समूह जो आपके होते हैं एस्टर समूह उपस्थित होते हैं, और एस्टर समूह क्या होता है, COO ग्रुप होता है, क्योंकि मोम भी कई तरह से होते हैं आपके, और आर्टिफिशियल और नेचुरल जो आपके मोम होते हैं शहद, हनी बी से प्राप्त होते हैं, लेकिन जो आपके आर्टिफिशियल होते हैं वो मानव द्वारा प्रयोगशाला में क्या होते हैं, निर्मित होते हैं, और जिसमें आपके क्रियात्मक समूह आपके क्या होते हैं, COO एस्टर ग्रुप होते हैं। प्यारे बच्चों, फर्स्ट पॉइंट मैंने आपके दिया उपयोग के अंतर्गत रबर के बारे में मैंने बताया, सिंथेटिक और आर्टिफिशियल, प्राकृतिक और संश्लेषित। प्राकृतिक अर्थात जो प्रकृति द्वारा दत्त मिलता है, लेकिन जो सिंथेटिक होता है जो मानव द्वारा निर्मित होता है। प्राकृतिक और सिंथेटिक में दोनों आपके अंतर होते हैं। वसा फैट्स जिसमें पाए जाते हैं, और वनस्पति और एनिमल्स जो गेन किए जाते हैं। मोम नेचुरल और आर्टिफिशियल, जो मोम होते हैं आज के लिए सॉल्वेंट्स के रूप में अर्थात विलायक के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, क्या, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स अर्थात क्लोरोफॉर्म। फिर देखते हैं सेकेंड पॉइंट आप देते हैं क्या, क्लोरोपिक्रिन। क्लोरोपिक्रिन में देखते हैं, क्लोरोपिक्रिन अर्थात गिब्स मॉलिक्यूलर फार्मूला क्लोरोपिक्रिन। एनी स्टूडेंट्स और एनी गर्ल्स प्लीज गिव द आंसर, क्लोरोपिक्रिन, गिव आंसर, yes or no, here chloropicrine CCl3 NO2, क्लोरोपिक्रिन, क्लोरीटोन CCl3। प्यारे बच्चों, अभी हमने आपको बताया क्लोरीटोन केमिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत CH3 C अटैचमेंट OH CCl3 क्लोरीटोन, और यूज मेडिसिन आज के निर्माण में। नाउ थर्ड पॉइंट्स, लैब प्रयोगशाला में ब्रोमाइड, आयोडाइड आज के परीक्षण में टेस्ट करने में कहा अभिकर्मक के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। नाउ फोर्थ पॉइंट, निश्चेतक पदार्थ के रूप में प्यारे बच्चों पहले क्या बताया जाता है आपको, निश्चेतक पदार्थ अर्थात प्यारे बच्चों निश्चेतक पहले लोग क्या करते थे, दंत चिकित्सक में शल्य चिकित्सा के रूप में दांत को उखाड़ने या जो जैसे बेहोश करने में इसका उपयोग क्लोरोफॉर्म का उपयोग किया जाता है। फिर क्या देता आपको, पांचवा पॉइंट है विषैली गैस के निर्माण में, जैसे फॉस्जीन गैस और उसी का केमिकल नेम्स क्या होता है, कार्बोनिल क्लोराइड किसके रूप में तथा कार्बिल अमीन अभिक्रिया, जो भी मैंने आपको बताया तो शॉर्ट नोट पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षाओं में कि कार्बिल अमीन अभिक्रिया किसे कहते हैं। अर्थात सिंपल में कह सकते हो कि जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया कास्टिक पोटास और एनिलीन के साथ कराई जाती है तो प्राप्त उत्पाद ही कार्बिल अमीन अभिक्रिया कहलाती है। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स, कार्बिल अमीन अभिक्रिया और आइसोसाइनाइड टेस्ट के रूप में आइसोसाइनाइड टेस्ट के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, जो आपके आइसोसाइनाइड के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। प्यारे बच्चों, इसी के साथ अगली चर्चा बिंदु होगी भाग 3 के अंतर्गत, फिर हमको बताएंगे उपस्थित होंगे। इसके लिए आप इसको तैयार कर लें। फिर जहाँ जिसको जो अशुद्धियाँ होंगी या जो आप लिखने में जो भी आपकी समझने में दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स जरूर आप करिएगा।